मैं लड़ना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट आज जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए आई एम सॉरी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे झगड़े के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चले। मम्मी पापा ने तुम्हें डांटा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। तुम ठीक हो ना? मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? अधिक गुस्सा हो तो आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू। आज तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो और हमारी शादी बचाना चाहते हो। देखा जो कुछ भी हुआ it was not groovy, लेकिन एटलीस्ट उससे हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग तो खत्म हो गई है ना? हाँ पापा राइट, लेकिन किसी ना किसी को उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर करनी पड़ेगी ना। एक बार मुझे ट्राई करने दीजिए प्लीज। हम सब कोशिश करके देख चुके हैं बेटा। क्या हुआ है, पाखी ने हमारी मर्जी के खिलाफ जाके शादी की थी, तो उसे अब लगता है कि ये शादी निभाना भी उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर ये शादी हमने करवाई होती तो हमें दोष देती, अब किसे दोष दे वो? माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे उन्हें ये अधिकार न दे तो माता पिता क्या कर सकते हैं? बस भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि उस अधिक कुमार को सद्बुद्धि दे और उन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए। या फिर कम से कम पाखी को अक्ल आ जाए और वो खुद अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दे और चीजें समझने लगे। मैं उसे कैसे समझाऊंगी? उसकी आंखों में तो प्यार की पट्टी बंधी है, उसे ना कुछ समझ में आ रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना मेरी कोई बात मान रही है ना सुन रही है। अगर वो इस दर्द से गुजरी तो मैं उसे कैसे बचाऊंगी? अनु लिसन टू मी। कैसे बचाऊंगी मैं, कैसे बचाऊंगी? मेरी बात समझने की कोशिश करो अनु, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। ये पाखी की खुशी का सवाल है, उसकी जिंदगी का सवाल है। हमें हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा। अनु, पाखी किसी भी प्रॉब्लम में होगी, किसी तकलीफ में होगी, वो तुम्हें जरूर बताएगी। तुम्हारी बेटी है, तुम उसकी माँ हो, तुम्ही से तो शेयर करेगी ना वो। बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, इस वक्त पाखी को फोर्स मत करना, उसे पुश मत करना कुछ भी जानने के लिए। और जाने अनजाने में कहीं पाखी अपने शेल में चली गई और तुम्हें सब कुछ भी बताने से उसने, आई डोंट वांट दैट। क्या करेंगे हम लोग तब? कैसे कैसे हेल्प कर पाएंगे आप? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें जो भी करना है बहुत समझदारी से, प्यार से और बहुत सारी मैच्योरिटी के साथ करना होगा। गेट इट? अतिक तुम चुप क्यों हो? प्लीज से समथिंग। मम्मी पापा अनुज तीनों मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं। आई नो पर मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। देख मुझे भी अच्छा नहीं लगा, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों? मैंने तुम पे हाथ उठाया था ना, फिर भी तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, क्यों? बिकॉज आई लव यू। आई रियली डू अतिक। तभी तो मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट जाके तुम्हारा साथ दे रही हूँ। अतिक मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। रियली? इतना प्यार करती हो मुझसे? अतिक मैंने अपनी फैमिली में ना बहुत सारे रिश्ते टूटते देखे, एंड ट्रस्ट मी वो बहुत पेनफुल होता है। मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता भी टूटे। I want to be with you forever. I love you, अतिक। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। I know तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। I know।
हमारी बेटी को कुछ होगा नहीं रे। हम है ना, तुम और मैं उसकी ढाल बनेंगे। बस करे चिकरे के अधिक को अपनी गलती का एहसास हो जाए, सुधर जाए। तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो मुझे सब पता। तुम अबला नारी खुद को महान साबित करके सबकी सिंपैथी गेन करना चाह रही हो ना। प्लीज मुझे विलन और खुद को विक्टिम साबित करने की कोशिश कर रही हो ना। अधिक छोड़ो मुझे प्लीज। ये सब नौटंकी किस लिए? अनुज और मम्मी की गुड बुक्स में आने के लिए ना, उनका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, ताकि आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स वो तुम्हें थे। पहले मुझे ऑफिस से और अब इस घर से निकलवाने की कोशिश कर रही हो ना। अधिक क्यों हर्टिंग मी? अधिक जस्ट लीव मी। अधिक क्यों हर्टिंग मी? बाकी 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 लेकिन सॉरी बाकी, मुझे पता नहीं लगा ये हुआ कैसे। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। बाकी प्लीज अपनी मम्मी को कंप्लेन मत करना। हाँ, आई बेग ऑफ यू प्लीज। बाकी मैं पागल हो रहा हूँ। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी ऐसा क्यों कर देता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये गुस्सा दूसरों पे है बाकी, क्योंकि सब मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा तुम पे कैसे निकल जाता है मुझे समझ नहीं आता। बाकी नहीं आता मुझे समझ। बाकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बाकी। I really love you बाकी। लेकिन मैं तुम्हें क्यों हर्ट कर रहा हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। अधिक बस करो काम डाउन। आई नो तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। आई नो यू, आई ट्रस्ट यू। नहीं, तुम मुझे नहीं जानती हो पाखी। मैं ये नाटक सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब घर में सबकी नजर मुझ पे। मेरी छोटी सी गलती भी मुझ पे बहुत भारी पड़ सकती है। मैं तुमसे बदला लूंगा, लेकिन अपने तरीके से। तुम्हें चोट भी दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अधिक रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। बाकी मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ बाकी। मैं इस घर में रह के फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों। अनुज ऑलरेडी मुझसे इतना गुस्सा है, वो मुझे ऑफिस में काम नहीं करने देंगे। पर मैं तो करना चाहता हूँ ना काम। मैं तो बिल्कुल करना चाहता हूँ। अनुज और मम्मी मुझसे बहुत गुस्सा है। वो हर बात पे मुझे जज करेंगे, हर वक्त मुझ पे नजर रखेंगे। मैं क्या करूँ बाकी? ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगा। हाँ, इससे बेटर है कि मैं तो मर ही जाता हूँ ना। ऐसा मत सोचो अधिक, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। ओके नहीं बाकी, तुमने मुझे उनकी सजा से तो बचा लिया, लेकिन मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं इसी लायक हूँ, इसी हाथ ने तुम पे हाथ उठाया था ना। हाँ, मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं। देखना ये देखो, ये मैं डिजर्व करता हूँ। मैं डिजर्व करता हूँ। प्लीज अपने आप को हर्ट मत करो। प्लीज अपने आप को हर्ट मत करो अधिक। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। I love you, trust me. तुम जैसा चाहोगे ना वैसा होगा। हाँ। बाकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। बाकी मैं टूट जाऊंगा। नहीं टूट जाऊंगा। देखने में तो सबको ठीक ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन यही कह रहा है कि ये अधिक नाटक कर रहा है। बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है वो। हर अब्यूजर का यही पैटर्न होता है ना, पहले मारपीट करते हैं, फिर बीवी के सामने
हाथ पैर जोड़ के माफी मांगते हैं, इसके बाद अपनी वाइफ को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये सारे अब्यूजर्स यही पैटर्न फॉलो करते हैं, सबके सब। ये गिटार कौन बजा रहा है? अनुपमा का मैसेज है। वो कह रही है वहां पे सब ठीक है और वो लोग अधिक पर हर मिनट नजर रख रहे हैं। जरूरी है। काव्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अब सोनोग्राफी में तो उसके साथ नहीं गया था, कम से कम कमरे में तो जा और पूछ उसे कोई चीज की जरूरत है कि नहीं। अरे ऐसे समय में छोटी छोटी बातें भी ज्यादा असर करती है, माँ पर भी और बच्चे पर भी। जा। रुक क्यों गए? बहुत अच्छा बजा लेते हो गिटार। यू प्ले इट वेल। कहाँ से सीखा? ऑनलाइन देख के सीखा। ऑनलाइन देख के सीखा है तो ग्रेट। हाँ मतलब ऑनलाइन सीख के इतना अच्छा बजा लेते हो। अगर किसी गुरु से तालीम मिले तो तुम तो कमाल ही कर दोगे, है ना? अनु सही कह रही है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो लेट मी नो। आई नो सम म्यूजिशियंस, दे विल बी हैप्पी टू हेल्प। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं सीखना है मुझे, नहीं जाना है कोई क्लास। मैं बस टाइम पास के लिए बजा रहा था। एंड आप लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाते हो दरवाजा बंद कर दीजिएगा। ये गिटार नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरी घुटन भरी जिंदगी का इकलौता इसके। दुख अगर मन की चोट है ना अनु, तो ये संगीत है उसका मरहम। हाँ, इंसान तो क्या, भगवान को भी संगीत की जरूरत पड़ती है। इसलिए तो कान्हा जी बांसुरी बजाते हैं, महादेव डमरू बजाते हैं। सही कह रही हो। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब इंसान बहुत दुखी होता है तो कई बार वो म्यूजिक को, संगीत को अपना दोस्त बना लेता है और फिर उसी से अपने दिल की हर बात, अच्छी बुरी, खुशी, दुख भरी, सिर्फ उसी से करता है और कहीं ना कहीं उसके बहुत करीब हो जाता है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि रोमिल अपने इस दोस्त को दुनिया से छुपा के क्यों रखना चाहता है? छुपाना नहीं चाहता अनु, रोमिल डरता है। उसे डर इस बात का लगा है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ उससे छिन चुका है, माँ बाप, दोस्त, परिवार। अब ये म्यूजिक, ये टैलेंट अब ये उसका है, सिर्फ उसका। हो सकता है कि उसके दिल में उसे ऐसा लगता हो कि उसके इस टैलेंट को, इस म्यूजिक को अगर दुनिया ने देख लिया तो ये चीज भी शायद सिर्फ उसकी नहीं रह जाएगी। वो बच्चा अपने दिल में बहुत कुछ दबा के बैठा है। हम सबको उसका व्यवहार दिखाई देता है, पर ये कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता कि उसके इस व्यवहार का कारण क्या है। उससे नाराज हो जाते हैं, उससे गुस्सा करते हैं, डांट देते हैं, कहते हैं कि बात ही नहीं सुनता।
लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए ना कि उसके मन में कितना शोर होगा जो उसे हमारी बात ही नहीं सुनाई पड़ती। पहले नहीं समझ पाती थी, लेकिन अब समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। आई नो पाखी में तुम्हारी जान बसती है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अनुपमा और तुम पाखी को कभी भी कुछ नहीं होने दोगे। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना बेबस हूं। मैं चाह के भी अपनी बच्ची को उसके लिए कुछ नहीं कर सकता और ना उसे प्रोटेक्ट कर पा रहा हूं। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो क्या करूंगा? पाखी अनुपमा की बेटी है, वो एक बार गिर सकती है लेकिन हमेशा गिरी नहीं रह सकती। एक बार माफ करेगी, 2 बार माफ करेगी, लेकिन हमेशा माफ नहीं करेगी। एक ना एक दिन पाखी जवाब जरूर देगी। और तुम फिक्र मत करो वी, अनुपमा है ना वहां। अगर अधिक ने आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की ना, तो अनुपमा उसका वो हाल करेगी कि अधिक को अपने पैदा होने पर भी शर्म आएगी। थैंक यू। मैं आज ही भाई से बात करूंगा। मैं जानती हूँ आप और भाई सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे, पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रोमिल को एक माँ की जरूरत है। हाँ? और कितने बच्चों की माँ बनेंगी आप? आप भी तो हमेशा कहते हैं ना कपाड़िया जी कि वंस ए मदर ऑलवेज। हाँ, वंस ए मदर ऑलवेज ए मदर। तुम रोमिल को समझा सकती हो, बता सकती हो, सही रास्ता दिखा सकती हो, लेकिन इस रोमिल के केस में थोड़ा ध्यान से। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये रोमिल थोड़ा सा अजीब है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दैट्स व्हाई जस्ट बी स्लाइटली केयरफुल। बहुत कुछ संभाला है, बहुत कुछ, पर कर लेंगे। सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आई नो तुम नहीं जानना चाहते, लेकिन जैसे तुमने अपने दिल की बात मेरे साथ शेयर की ना, वैसे ही मैंने भी कर ली। पता है कि भी नहीं कि बंद कमरे में उसके साथ क्या क्या। शबीर, रोशन, पाखी प्लीज ये शादी टूटने से बचा लो। पाखी प्लीज मुझे एक चांस दे दो। पाखी मैं तुम्हें और हमारी शादी को एक और चांस दूंगी। क्या हुआ बेबी?
खाना चाहिए। मेरे बच्चे का ध्यान रख, खाना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।